यू नो वट, हम सबका ना एक ही काम है। हम लोग रात को सोने से पहले एक ही चीज को ना 100 दफा सोचेंगे और फिर उस पर स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगे। हमें ना बार बार ऐसा लग रहा होता है कि हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स सॉल्व कैसे होंगी, लेकिन असल में ना हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स उतनी नहीं होती जितना हम बना लेते हैं ओवर थिंकिंग करके। हमारा माइंड वैसे ही नेगेटिव चीजों को ज्यादा अट्रैक्ट करता है, ये तो साइकोलॉजी कहती है। लेकिन ये आप भी जानते हैं कि अगर आप जरा सा भी नेगेटिव सोचना शुरू करते हैं तो शैतान आके क्या करता है, उस पर शैतान आके ना स्पार्क्स ऐड करता है कि यहाँ से भी सोचो, यहाँ से भी सोचो, ये भी मसला हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन असल में ना कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, वो आपने खुद क्रिएट की होती है। अब क्या आप लोगों ने सारी जिंदगी यही करते रहना है? ओवर थिंकिंग में अपनी रातें भी जाया कर देनी है, ओवर थिंकिंग में अपने डेज भी जाया कर देने हैं और कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करना। आप लोगों ने बिजी रहते हैं लेकिन फिर भी दिमाग में एक ही चीज चल रही होती है। आपने अपनी ओवर थिंकिंग को खत्म कैसे करना है वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। असल में ओवर थिंकिंग को खत्म तो नहीं हम करेंगे, लेकिन मैं आपको ऐसे सोल्यूशंस बताऊंगी जिससे आपकी ओवर थिंकिंग ओवर नहीं रहेगी, बहुत माइनर हो जाएगी। सबसे पहला पॉइंट है जिसको आपने बिल्कुल निकालना है अपने माइंड से, वो ये है कि आपका माइंड जो है ना वो ना 100% चीज परफेक्ट चाहेगा। लेकिन आपको और मुझे ये चीज पता है कि हर चीज परफेक्ट तो नहीं होती। आप में और मुझ में परफेक्शन एग्जिस्ट नहीं करती। जब आप इस कॉन्सेप्ट से सोचेंगे ना, बेशक आपका माइंड आपको बार बार ये कह रहा है कि 100% परफेक्शन होनी चाहिए, ये ऐसा, ये चीज वैसी होनी चाहिए, आपने उसको इग्नोर कर और अपने आप को समझाना है कि नथिंग इज परफेक्ट। नंबर 2 पॉइंट है, थॉट्स आर नॉट फैक्ट। फैक्ट मीन्स हकीकत नहीं होता हर थॉट आपका। आपको बार बार ऐसा लगेगा जैसे ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, ये चीज भी हो सकती है, ख्याल आते हैं ना जिस तरह से हमें वसवसे आते हैं, लेकिन हर थॉट आपका रियलिटी नहीं होता। रियलिटी असल में कुछ और निकलती है मोस्ट ऑफ द टाइम। लाजमी नहीं है कि हर टाइम आपको जो नेगेटिव वाइब आ रही है वो ठीक होगी या आपको जो सिक्स सेंस आपकी कह रही है वो ठीक होगी। ये भी आपकी एक थॉट प्रोसेस में ही है, बट रियलिटी कुछ और भी हो सकती है। तो आपने 100% अपने थॉट्स पे रिलाई नहीं करना। नंबर 3 पॉइंट ये है कि आपको ना बार बार ऐसा लगेगा कि ओवर थिंकिंग से ना प्रोग्रेस हो रही है। क्यों आपको ऐसा लगेगा? क्योंकि ओवर थिंकिंग से आप बहुत से प्रॉब्लम भी निकालेंगे और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे ओवर थिंक करके। लेकिन असल में क्या होता है कि आप उसी ओवर थिंकिंग के बबल में फंसे हुए होते हैं। एक जगह से जहां से आप शुरू करते हैं दोबारा घूम फिर के आप वहीं पे आ जाते हैं। तो बेहतर है इसको मजीद प्रोलॉन्ग मत किया करें। नंबर 4 पॉइंट पे मैं आपको ये कहूंगी दैट नेम योर फियर। आपको असल में डर है किस चीज? आप असल में डर किस बात से रहे हैं? आपको फियर किस चीज का है? आप क्यों इतनी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं? क्या ऐसा प्रेशर है? आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो ज्यादा बेहतर। उसके बाद जी मैं आप लोगों को ये कहूंगी दैट स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग। आप लिख लें ये चीज कि आप हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते, सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है। हर इंसान को खुश करना, हर चीज को ठीक करना, हर चीज को परफेक्ट करना, ये चीजें छोड़ दें। हर चीज पे कंट्रोल हुक्म जताना, ये चीज छोड़ दें। ऐसा नहीं होता। कभी आपने अपनी सुनानी होती है, कभी आपने दूसरे की सुननी होती है और पॉजिटिवली सुननी होती है। तो बेहतर है आप अपने हाथ से हर चीज छोड़ दें, कंट्रोल ना करें, हर चीज पे ग्रिप करने की कोशिश ना करें, जस्ट गो विद द फ्लो। तो आपको बहुत से आंसर्स मिल जाएंगे। अच्छा इस चीज का ये रीजन था। और मोस्टली ऐसा होता है कि हमारे साथ जो सिचुएशन हो जाती है ना, उसकी जो रीजन है ना वो हमें कुछ टाइम बाद समझ में आती है कि अच्छा अगर ये चीज ना होती तो आज मैं ऐसे ना होती या मैं इतनी सक्सेसफुल ना होती। ये सोचे ना, इस तरह से सोचें आप। नेक्स्ट पॉइंट है योर एनवायरमेंट मोस्टली अफेक्ट्स यू। अगर आपके इर्द गिर्द हर टाइम मेस है, अगर हर टाइम आपको सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस आ रहे हैं या आप अपने बहुत सारे आवर्स सिर्फ सोशल मीडिया पे गुजारते हैं स्क्रॉलिंग कर करके, दूसरों की लाइफ देख देख के आपने अपनी लाइफ का बेड़ा गर्क किया होता है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। ये वही बात होगी कि आपने अपने आप को कंपेयर नहीं करना किसी से। तो आप क्या करेंगे? अपने इर्द गिर्द जो आपका एनवायरमेंट है उसको कम से कम, मिनिमल से मिनिमल करें। बेहतर है अपने एनवायरमेंट को, अपनी चीजों को मिनिमल से मिनिमल करने की कोशिश करें। जरूरी नहीं है आपने जी जुमा बाजार बनाना है घर को, हर चीज ला के रखनी है घर में, नहीं। उसके बाद जी गिव योर सेल्फ सम टाइम। अपने आप को भी थोड़ा बहुत टाइम दें। आप वीक में 3 टाइम्स या फिर एक दफा अपने लिए टाइम निकालें। अपने लिए अच्छी सी कॉफी बनाएं। आपको कॉफी नहीं पसंद, चाय पसंद है, आप अपने लिए चाय बनाएं, नूडल्स बना लें अपने लिए और अपने साथ टाइम गुजारें। और सोचें कि आपकी क्या प्रीवियस मिस्टेक्स थी। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें फॉर एग्जाम्पल आपको फेलियर फील हुई है, ठीक है, आप पॉइंट आउट करें, आप लिस्ट आउट करें कि क्या क्या मिस्टेक्स थी, वो मैंने दोबारा से नहीं करनी। अपने लिए टाइम निकालें, अपने बारे में सोचें, अपने लिए सोचें कि यार मैं किस तरह से अपने आप को मजीद बेहतर से बेहतर और सक्सेसफुल बना सकती हूँ या बना सकता हूँ। अगर आप अपने लिए कॉफी, अपने लिए चाय या फिर अपने लिए नूडल्स कहीं भी अकेले बाहर जाके नहीं ना खा सकते, अगर आपको किसी के साथ जाना पसंद है तो आप किसी के साथ चले जाएं। होते हैं ऐसे लोग जो अकेले नहीं जाना चाहते, वो किसी के साथ जाना चाहते हैं, विद समवन। अपने पेरेंट्स के साथ चले जाएं, अपने बहन भाइयों के साथ चले जाएं, लेकिन आपने अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालना है। उसके बाद मैं आप लोगों को ये कहूंगी दैट योर माइंड बिलीव्स व्हाट यू थिंक। आपने ना अपने बारे में बुरा नहीं बोलना। अब आपने कंटिन्यूसली अच्छे से अच्छी बातें बोलनी है, पॉजिटिव बातें बोलनी है अपने बारे में, तब जाके आपका ब्रेन ये एक्सेप्ट करने लगेगा कि वाकई आप अच्छे हैं। अगर कोई काम आपने स्टार्ट करना है ना तो कम से कम 100 डेज के लिए वो काम करना है कंसिस्टेंसी के साथ। 100 डेज चैलेंज उसको। ऐसा कहीं भी नहीं होता कि आप एक हफ्ते काम करेंगे, आपको रिजल्ट नहीं आ रहा तो आप ठप होकर बैठ जाएंगे, नहीं। 100 डेज चैलेंज में बहुत से अप्स एंड डाउन होंगे और मोस्ट प्रॉब्ली बहुत सारे डाउन होंगे अप के अलावा। आप इतने ज्यादा नहीं होंगे जितने ज्यादा आप डाउन फेस करेंगे। लेकिन 100 डेज चैलेंज, आपने कोई भी काम शुरू करना है उसको पूरा करना है। बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए उसको 6 मंथ तो लगेंगे ना, मैं तो फिर आपको 100 डेज चैलेंज कह रही हूँ। इंस्टा स्टार्ट कर रहे हैं, यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी ग्रोथ स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी फाइनेंशियली प्रोडक्टिव काम करें जिससे आपको पैसे आने चाहिए। आपने 100 डेज उस पर वर्क करना है और कंसिस्टेंसी के साथ दिल लगा के काम करना है। 100 डेज के बाद आप जब मुड़ के पीछे देखेंगे ना तो जो जीरो से आपने स्टार्ट किया हुआ था ना, कम से कम वो चीज तो नहीं होगी ना, कहीं ना कहीं तो पहुंचे होंगे आप, यकीनन। आई होप आपने इस वीडियो में से कुछ ना कुछ सीखा होगा और जो पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा है ना मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।